हे हेलो टू एवरीवन दोस्तों, ट्यूसडे मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 24,899 की मार्केट ने हाई लगाया, 24,919 का मार्केट ने लो लगाया, 24,689 का मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,712 की। जैसा कि हमने दोस्तों बात किया था, डेली चार्ट पे हमें एक वीकनेस देखने को मिल रही थी। अगर हमारा क्या बात किया था हमने 24,864-65 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करता हुआ दिखता है तो इस केस में हमारा ये गैप फील हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया और ये गैप ऑलमोस्ट मार्केट ने फील कर दिया है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है हमारे थर्सडे को है मंथली एक्सपायरी निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी। इन सारे स्क्रिप्ट का क्या होने वाला है लेवल, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे इन सारे लेवल्स को जानने के लिए। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं 1 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे मार्केट कैसा दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट पे आप देख सकते हैं एक चीज, मार्केट ने जो हाई लगाया था उस लेवल से मार्केट ने कितने पॉइंट का फॉल दे दिया है। मार्केट ने करीबन फॉल दे दिया है 600-700 पॉइंट से ज्यादा का मार्केट ने फॉल दे दिया है। और यहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट एक सपोर्ट के पास खड़ा है जहां से मार्केट ने गैप अप किया था। अगर आप देखेंगे तो इसी जोन के पास से मार्केट ने गैप अप किया और ये गैप भी फील होता हुआ 1 आवर के चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अब आइए देखते हैं क्या ये लेवल मार्केट होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे बिल्कुल इन सारे लेवल्स को जानने के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। कल है हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। तो देखिए आज के डेट में अगर मैं बात करता हूं कि 24,671 से लेकर 24,862 के बीच में दोस्तों आपको मार्केट देखने को मिलती है। अगर मार्केट इस जोन में आपको देखने को मिलती है तो मार्केट आपको यहां पे एक रेंजिंग देखने को मिलेगा। अगर मार्केट आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलता है 24,671 से 24,862 के बीच में, तो मार्केट यहां पे आपको रेंजिंग देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं इसका लोअर एंड क्रॉस होता है, यहां पे अगर कुछ टाइम बिताने के बाद मार्केट आपका लोअर एंड क्रॉस करता है तो इस केस में आपका मार्केट और भी ज्यादा वीकनेस दिखा सकता है। 24,466 का हमारा टारगेट बन के आएगा। अगर दोस्तों मैं मान के चलता हूं अगर अपर लेवल पे आपको 24,862-65 के लेवल के ऊपर मार्केट कुछ टाइम बिताने के बाद यहां पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है, यहां पे ब्रेकआउट आता है, इस केस में हमारा टारगेट बन के आएगा 25,040 का लेवल हमारा टारगेट बन के आएगा। अगर मैं बात करता हूं थर्सडे के लिए आपको देखने को मिलेगा 24,671 का लेवल सपोर्ट 1 की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा। 24,466 का लेवल आपको सपोर्ट 2 की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा। 24,862 का लेवल दोस्तों रेसिस्टेंस 1 का काम करता हुआ देखने को मिलेगा। और 25,040 का लेवल आपको रेसिस्टेंस 2 के तरह देखने को काम करता हुआ देखते हुए मिलेगा। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं इन सारे लेवल्स पे ट्रेड आपको कैसे एक्टिव करने, मैं जो आपको रेंज यहां पे डिसाइड करके बता रहा हूं 24,671 से लेके 24,862 के बीच में दोस्तों हमारा क्या है एक रेंज बनेगा। अगर मार्केट आपको इस ड्यूरेशन में ओपन होने के बाद अगर इसके अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखे तो आपको यहां पे ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि आप स्कैल्प करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे आपको डिसाइड नहीं करना है मार्केट का डायरेक्शन किस साइड जाएगा। अगर इसका अपर एंड एनी हाउ अगर मार्केट मान के चलिए गैप अप ओपन होता है, इस लेवल पे आके होल्ड करता है मार्केट, यहां से फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलती है ना, उस केस में मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखा सकता है। अगर मैं बात करता हूं गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट के नीचे की ओर आ रहा होता है तो इस केस में यहां थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। टाइम बिताने के बाद अगर ये क्रॉस करता है तो इस केस में हमें अच्छा खासा मार्केट टारगेट दे सकता है लोअर एंड में। अब मार्केट में अगर मैं दोस्तों एक चीज बात करूं, अगर आप देख रहे हैं मार्केट को तो मार्केट में आप देख सकते हैं 1 डे के चार्ट पे एक क्लैरिटी है कि 20 मूविंग एवरेज के पास मार्केट हमारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है जहां से मार्केट ने क्या किया था, हमारा गैप क्रिएट किया था। ठीक उसी जगह पे अब हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज का मार्केट सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट हो सकता है ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये डायनामिक सपोर्ट का काम कर रहा है मूविंग एवरेज। अगर मार्केट यहां पे एक आध कैंडल होल्ड करने की कोशिश करता है, यहां पे कुछ कैंडल्स होल्ड करता है मार्केट, उसके बाद ये अपसाइड या डाउन साइड जाने की कोशिश करता है तो यहां पे अच्छी खासी मोमेंटम आएगी। यहां पे जैसा हमने देखा ट्यूसडे मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको ये प्लान करना है जब तक आपका लेवल अपर एंड का नहीं आ जाता या लोअर एंड का क्रॉस नहीं हो जाता, उस केस में आपको पोजीशन बहुत संभल के बनानी है। अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हैं मार्केट में उन सारी चीजों के साथ आपको मनी मैनेजमेंट का भी दोस्तों ध्यान रखना है, रिस्क रिवार्ड का भी ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बताऊं अगर मार्केट का जैसे हमने डिसाइड किया ये लेवल है, अगर मार्केट आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा तो आपके लिए सबसे बेहतरीन दोस्तों स्ट्रेटेजी रहेगी क्या, आपके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी रहेगी अगर आप स्कैल्पिंग पे ध्यान देते हैं इस ड्यूरेशन में
तो यहाँ पे आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर इसका अपर एंड ब्रेक होता है ना 24,862 का, इस केस में आपको क्वांटिटी ठीक ठाक रखनी है, यहाँ पे आप क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। इसके लोअर एंड पे भी अगर आप काम करते हैं ब्रेकडाउन के समय में, तो यहाँ पे ठीक ठाक आपकी क्वांटिटी हो सकती है जितनी भी क्वांटिटी में आप काम करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ हमारी मंथली एक्सपायरी जो निफ्टी की है कल, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कल देखने को मिलता है किसी भी टाइप का, अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं देखने को मिलता है, तो उस केस में आपकी पोजीशन साइज बिल्कुल, अगर आप ट्रेड ना ही एक्टिव करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फर्स्ट हाफ कम से कम 10:30 तक आपको वेट करना है कि मार्केट किस साइड जाने की प्लान कर रहा है, क्योंकि फिर मैं एक बात का अलर्ट आपको बता रहा हूं, जैसा कि हमने देखा ट्यूसडे मार्केट में हमें एक अच्छी खासी, ये देखिए आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब हो सकता है थर्सडे मार्केट में ट्रैप देखने को मिले, तो यहां पे एक मार्केट हमें क्या दिखा सकता है, इनसाइड कैंडल्स भी दिखा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए ही अपनी ट्रेड एक्टिव करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं हमारे लिए। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे बैंक निफ्टी के भी कुछ लेवल्स जानने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बैंक निफ्टी अगर आपको देखने को मिलता है 54,416 से लेके 54,723 के बीच में, अगर आपको मार्केट इस ड्यूरेशन में देखने को मिलता है ना, इस जोन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपकी स्कैल्पिंग की ही ट्रेड एक्टिव होगी। कल है निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आपको काम करना है, आपको ट्रेड एक्टिव करना है दोस्तों। अगर इसका लोअर एंड मान के चलिए ये डायरेक्ट क्रॉस कर गया ओपन के साथ, तो आपको पोजीशन नहीं बनानी है। अगर मार्केट किसी भी टाइप का गैप अप दिखाता है या इसी जोन में ओपन होने के बाद कुछ टाइम बिताने के बाद अगर इसका लोअर एंड दोस्तों क्रॉस करता है, ये सबसे बेहतरीन सिनेरियो होगा मार्केट में ट्रेड एक्टिव करने के लिए। इस केस में हमारा लेवल क्या बन के आएगा, लोअर लेवल 54,127 तक का हमारा टारगेट बन के आएगा। अगर इसका अपर एंड ब्रेक होता है जोन का, तो इस केस में दोस्तों फिर मैं बोलूंगा वही बात, यहाँ आए टाइम बिताने के बाद थोड़ा वेट करें, उसके बाद इस लेवल को क्रॉस करता है 54,727 को 723 को, तो इस केस में हमारा टारगेट बन के आएगा दोस्तों 55,000 का। अगर मैं बात करता हूं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं सपोर्ट 1 का काम हमारा कौन सा लेवल करेगा, सपोर्ट 1 का काम हमारा करेगा 54,394 का लेवल हमारा दोस्तों सपोर्ट 1 का काम करेगा। सपोर्ट 2 का काम करेगा 54,127 का लेवल हमारा सपोर्ट 2 का काम करेगा। रेसिस्टेंस 1 का काम कौन सा लेवल करेगा, 54,723 का लेवल आपको रेसिस्टेंस 1 की तरह काम करता हुआ दिखेगा, और 55,000 का लेवल दोस्तों हमारा रेसिस्टेंस 2 की तरह काम करता दिखेगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दोस्तों, तो आप इन्हें नोट करें और थर्सडे मार्केट को आप इन सारे लेवल्स को ट्रेड भी करें दोस्तों। तो और साथ में मैं बताऊं एक चीज़, तो अगर आप कोई भी ट्रेड एक्टिव करते हैं उसके लिए दोस्तों 4-5 चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस गैदर करते हैं तो आपको मार्केट की डायरेक्शन का थोड़ा ये हो सकता है, प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट में जब तक आपका सेटअप नहीं बना है आपको कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं करनी है। उसके बाद आपको देखना है मार्केट का ट्रेंड देखना है। अगर मार्केट रेंजिंग हुई या ट्रेंडिंग हुई, आइदर अपसाइड जा रही हो मार्केट या डाउन साइड जा रही हो, तो उस केस में आपको ये भी डिसाइड करना रहता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है। उस केस में ही आपकी ट्रेड एक्टिव होगी। उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट पे प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। मनी मैनेजमेंट के बेसिस पे ही ऑप्शन बायर्स के साथ मनी मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा इशू आती है। तो आशा करता हूं मनी मैनेजमेंट को आप बिल्कुल ठीक करके काम करेंगे। मंथली एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। लेवल्स पे आपको काम करना है, लेवल्स का ध्यान रख के काम करना है। और लास्ट चीज मैं दोस्तों बोलूंगा, रिस्क रिवार्ड पे आपको ध्यान देना है। जैसा कि हमने डिसाइड किया, अगर मार्केट आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलती है ना, तो यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे आपको स्कैल्पिंग पे ध्यान देनी है। अगर आप यहां पे स्कैल्पिंग करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इसका अपर एंड क्रॉस होता हुआ दिखता है तो आपकी क्वांटिटी साइज यहां पे नॉर्मल होगी और आप टारगेटेड के लिए प्लान कर सकते हैं। वहां पे भी मार्केट का आपको सीन देखना है कि मार्केट क्या मोमेंटम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या अपर एंड को ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों के साथ ही अगर इसका लोअर एंड ब्रेक भी हो रहा है तो इस केस में भी आपकी क्वांटिटी साइज नॉर्मल हो सकती है दोस्तों। तो इन सारी चीजों को आप बिल्कुल फॉलो करें और ट्रेड भी करें कल के मार्केट में दोस्तों। थैंक यू।